हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे चुंबकीय पदार्थों के बारे में। 3 पढ़े थे चुंबकीय पदार्थ। पहला पढ़ा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उसकी भी व्याख्या कर ली थी अपन ने। फिर पढ़ा था अनुचुंबकीय पदार्थ, उसकी भी व्याख्या कर ली। आज पढ़ेंगे अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक्सप्लेनेशन, लोहे चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। पदार्थों की व्याख्या। ठीक है, तो लोहे चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर सिर्फ इतना था, तीव्रता का अंतर था। अपन बोलते हैं कि ये क्या होंगे, निम्न तीव्रता वाले स्थान से उच्च तीव्रता वाले स्थान की ओर आकर्षित होते हैं या प्रतिस्थापित होते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं या प्रतिस्थापित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो प्रतिस्थापन होता है अनुचुंबकीय पदार्थों का, वो क्या होता है, वीक फोर्स से होता है, दुर्बल बल से। परंतु लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल बल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था अपने। इसके एग्जाम्पल हो गए अपने पास फेरस आयरन जिसको बोलते हैं, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ। ठीक है, या मैग्नेटाइड, जो अपन ने मैग्नेटाइड क्या पढ़ा था, और पढ़ा था Fe3O4, Fe3O4 जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो अपन को नेचर से मैग्नेट मिलती थी। वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब अपन आते हैं इसकी व्याख्या पर। अब व्याख्या पढ़ेंगे तो अपन को ये तो ध्यान में रखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित अवस्था में होते हैं, मतलब केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लोहे अनुचुंबकीय में अपन ने बात की थी कि जो प्रत्येक परमाणु है वो एक चुंबक की तरह कार्य करता है, जिसको अपन परमाणुीय चुंबक बोला था। बट यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले अणु या परमाणु, वैसे पूरा बोलूँ तो लोहे चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले अणु या परमाणु आपस में जटिल अन्योन्य क्रियाएं करके असंख्य का मतलब बहुत सारे, अन्योन्य जटिल क्रियाएं करके असंख्य प्रभावी क्षेत्र बना लेते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो जो अपने पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उनमें होगा क्या कि जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटररिएक्शंस होंगी, जिसके कारण क्या होंगे, वहाँ कुछ असंख्य का मतलब बहुत सारे प्रभावी क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, अब ये जो डोमेन है ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है। डोमेन होता क्या है, ये ध्यान में रखना है। तो प्रभावी क्षेत्र है असंख्य, जो किसके कारण बनते हैं, जो अणु या परमाणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो आपस में क्या करते हैं, जटिल अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, क्रियाएं कर लेते हैं, जिसके कारण प्रभावी क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब डोमेन का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 mm के अबाउट। ठीक है, 1 mm मिलीमीटर के अबाउट, और प्रत्येक जो डोमेन है उसमें लगभग 10⁻11 परमाणु रहते हैं। तो छोटा सा डोमेन है, 1 mm बहुत कम होता है, और उसमें कितने परमाणु हैं, 10⁻11 परमाणु होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब प्रत्येक डोमेन का कुछ ना कुछ क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण, जिसकी दिशा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब किसी की दिशा किस साइड है, किसी की दिशा, जैसे मान लो मैं एक डोमेन लूँ यहाँ पे छोटा सा, सिंपल सा समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ 4 डोमेन बनाऊँ मैं।
ऐसे मान लो, ठीक है। ये 4 प्रभावी क्षेत्र बनाए, केवल 4 दिखाया मैंने यहाँ, तो सबकी दिशा क्या है, अलग अलग है, तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो प्रत्येक डोमेन के लिए अपन क्या बोलेंगे, प्रत्येक डोमेन का क्या होता है, कुछ ना कुछ परमाणुीय कुछ ना कुछ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसकी दिशा क्या होती है, यादृच्छिक होती है। तो जब अपन इसको चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखेंगे, अब जब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखेंगे तो सारे के सारे डोमेन, उन पर कोई बल तो कार्य करेगा नहीं, तो वो जो डोमेन किस में थे, यादृच्छिक अवस्था में थे, वो यादृच्छिक अवस्था में ही रह जाते हैं। इट मीन्स प्रत्येक के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वो क्या रहती है, यादृच्छिक रहती है, रैंडम रहती है, ठीक है। तो यादृच्छिक रहती है या रैंडम रहती है, जिग-जैग बोल दो, ठीक है। तो इस कारण जो टोटल अपने पास परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको किस में रखेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब देखो क्या होता है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, वो भी 2 प्रकार से रखेंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा, दूसरा प्रबल। अब होता क्या है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे, वो भी देखो। मान लो अपने पास ये डोमेन है, ये तो कब है, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, अनुपस्थित। ये तो कब है, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अनुपस्थित है, मतलब B का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ तो B का मान कितना है, 0 है अपने पास। तो चारों डोमेन क्या है, रैंडम अवस्था में, कि B बराबर कितना है, 0 है। अब देखो, पहले अपन इसको दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। अब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे होगा क्या, कि जैसे मान लो किसी भी अपने पास चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी डायरेक्शन होगी, तो वो डोमेन जिसकी दिशा उस दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कि मान लो अपने पास जो B है उसकी दिशा कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो ये वाला डोमेन देखो, इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, सेम है, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी डोमेन का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र नीचे की साइड होता तो ये वाला डोमेन बढ़ जाता, अगर इस साइड होता तो ये वाला। कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस दिशा में होगी, उस दिशा वाला डोमेन आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे डोमेन क्या हो जाएंगे, छोटे। कैसे, चित्र में बनाते हैं अपन। ऐसे, तो ये वाला डोमेन बढ़ गया आकार में, ठीक है, बाकी सारे क्या हो गए, छोटे। ठीक है, कब, जब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हो अपने पास, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आप क्या होगा, जो ये वाले हैं, ये जो बड़ा वाला डोमेन है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, आकार बढ़ गया, इट मीन्स चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाएगा। तो जो प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा वो किस दिशा में मिलेगा अपन को, चुंबकीय, जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे ही अपन दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हैं तो डोमेन पहले वाली इस अवस्था में आ जाते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है वो क्या है, उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल है, वापस पहले वाली स्थिति में आ सकती है। कब, जब अपन इस दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, उस स्थिति में ये क्या हो जाता है, वापस पहले वाली स्थिति में आ जाता है। अब प्रबल की बात करते हैं कि जब प्रबल लगाते हैं तब क्या होता है। तो जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो सारे के सारे डोमेनों को वो क्या करते हैं, अपनी दिशा में कर लेता है। ये नहीं कि इनकी दिशा जो छोटे हुए थे वहाँ तो आकार में छोटे हुए थे, यहाँ क्या होंगे, सारे के सारे एक ही दिशा में, इस दिशा में आ जाएंगे सारे डोमेन। बी की डायरेक्शन ये वाली, बी वेक्टर। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अपन दुर्बल लगाते हैं तब तो केवल उस डोमेन का आकार बढ़ता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, परंतु जब अपन प्रबल क्या लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, तो
सारे के सारे डोमेन उसी की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी कि यदि यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को आप वापस हटाते हो तो ये वापस रिटर्न होके नहीं आता यहाँ, ठीक है, वापस पहले वाली स्थिति में नहीं बदलेगा। इट मीन्स ये क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार लोह चुंबकीय पदार्थों की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। मेन चीज़ इसमें क्या है, डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, प्रभावी क्षेत्र होते हैं जो किस कारण बनते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु या अणु हैं उनकी जो जटिल अन्योन्य क्रियाएँ हैं उनके कारण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब इसके भी अपन ने जैसे उनके गुण पढ़े थे, यदि अपन लोहे चुंबकीय पदार्थ को किस में रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो मैक्सिमम जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इसके अंदर से क्या होंगी, पास होती हैं। इट मीन्स इसकी पारगम्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है, चुंबकशीलता या जो पारगम्यता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्याली वाली बात करें तो प्याली वाली अनुचुंबकीय और इसके लिए क्या है, सेम ही है। यदि प्याली में रखें, जैसे मान लो पहले अपने पास ऐसे था, ठीक है, तो अपन पहले तो क्या रखेंगे, एन और एस को पास पास रखेंगे। तो अपन को पता है कि एन और एस को पास रखेंगे तो मिड में यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, तो ये कहाँ आ जाता है, लो से हाई की तरफ। इट मीन्स ये बीच में से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। जहाँ हाई है वहाँ ज़्यादा आ जाएगा पदार्थ और जहाँ लो है वहाँ कम, किनारों पे कम होगा। ऐसे ही एन और एस इस बार क्या हो गई है, दूर दूर हो गए। दूर दूर होने का मतलब किनारों पे तो ज़्यादा होगा और बीच में कम होगा, ठीक है। यहाँ दूर दूर है, यहाँ क्या है, पास पास, ठीक है, यहाँ क्या है, पास पास। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि जब दोनों ध्रुव पास पास होते हैं तब तो बीच में उठ जाता है, और जब दोनों ध्रुव दूर दूर होते हैं तो बीच में से क्या हो जाता है, वो दब जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे अपन, ये ताप पे कैसे निर्भर करता है। जैसे अपन ने प्रतिचुंबकीय में पढ़ा था, प्रतिचुंबकीय के लिए बोला था कि ताप पे निर्भरता नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति जाइए किसके लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए, वो मान कितना आया था, -1, वो फिक्स था। इट मीन्स वो ताप पे निर्भर नहीं करता। अनुचुंबकीय के लिए अपने पढ़ा था, जाइए m = μ0c या c μ0 अपॉन, यहाँ क्या आ जाता था, t आ जाता था, ठीक है, जहाँ c क्या था, क्यूरी नियतांक था। तो इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन लोहे चुंबकीय के लिए। तो लोहे चुंबकीय के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो किसके द्वारा बताया जाता है, क्यूरी वाइस के नियम द्वारा, ठीक है, क्यूरी वाइस का नियम। क्यूरी वाइस का नियम। अब क्यूरी वाइस का नियम है क्या, तो वो सुने। क्यूरी वाइस का नियम पहले तो काम किसके लिए आता है कि ये जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी परम ताप पर या ताप पर निर्भरता को बताता है। और क्यूरी वाइस ने ये दिया था, तो और क्यूरी वाइस के नियम के अनुसार किसी भी लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर निम्न सूत्र द्वारा क्या करता है, निर्भर करता है। या जो चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप की जो निर्भरता है वो एक सूत्र है, C/m बराबर CT-TC, ठीक है, जहाँ जाई तो क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, ठीक है। C होता है क्यूरी नियतांक, क्यूरी नियतांक, ठीक है। T होता है परम ताप, और TC होता है क्यूरी ताप, क्यूरी ताप। तो
जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा किस में निर्भर करती है, परम ताप पर, जहाँ जाई एम बराबर क्या है C/T माइनस TC। ठीक है, T माइनस TC। चुंबकीय प्रवृत्ति अपन ने पढ़ ली। ठीक है, क्यूरी नियतांक है, परम ताप भी जानते हैं अपन। क्यूरी ताप क्या होता है इसकी बात करते हैं अपन थोड़ी सी। तो क्यूरी ताप, अब क्यूरी ताप को समझने के लिए मान लो अपने पास लोहा चुंबकीय पदार्थ है, उसको अपन क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब सिंपल सा बोलूँ तो उसको क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे। तो जब लोहा चुंबकीय पदार्थ को अपन गर्म करते हैं तो उसके अंदर जितने भी डोमेन होते हैं ना, वो सारे धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, और एक ताप पर जाकर सारे डोमेन ख़त्म हो जाते हैं, और उस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ वो अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सिंपल सा बोलूँ तो वह ताप जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। हाँ, एक चीज़ और, सी का कई बार अपन सी का मात्रक पूछ लिया जाता है, तो सी का मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं कि जाई एम इक्वल्स टू क्या है, C/T माइनस TC। ठीक है, T/T माइनस TC। तो जाई एम इंटू T माइनस TC इक्वल्स टू क्या है, C। तो जाई एम यूनिट लेस होता है। ठीक है, T माइनस TC ये ताप है, तो इट मीन्स C का जो मात्रक है वो क्या हो गया, केल्विन ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार ये अपने पास जो तीनों पदार्थ थे, लोहा चुंबकीय, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इनकी व्याख्या अपन ने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन बात करेंगे तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, चुंबकीय शैथिल्य वक्र के बारे में। ठीक है, हाइस्टेरेसिस लूप के बारे में, हाइस्टेरेसिस लूप के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैं इस लेक्चर में आपको नहीं बता रहा। नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये कवर कर पाएँ अपन। थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इजी है, समझने लायक है, चीज़ें बहुत सारी आएंगी इसमें, बट अगर आप समझोगे तो इजी रहेगा। तो अभी तक जितना हुआ है उतना आप ध्यान में रखें, उसके नोट्स बनाएं, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, मेन चीज़ है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो सॉल्व करें। अभी जो नीट के पेपर हुए हैं उसमें सिंपल, ज़्यादा कोई बड़े न्यूमेरिकल भी नहीं है। अगर आप 11th और 12th को क्लियर रखते हो तो आप आराम से फिजिक्स वाले जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस कर पाते हो। देखना जो नीट का पेपर है उसकी PDF देखना है, उसके जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोग एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिक्कत वहीं आती है कि अपन मेहनत नहीं करते। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद हाइस्टेरेसिस लूप। थैंक यू।